Myself Anand sir from कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है एसएचएम के बारे में, बेसिक्स देख लिया है। वेलोसिटी उसके एक्सेलरेशन से जो डिफाइन होता है वो सारी चीज़ें देख ली है। आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, देखिए हमने बात किया था पिछले क्लास में, ये क्या है, यहाँ पर मीन पोजीशन, ये हमारा मीन पोजीशन था और ये हमारा प्लस ए एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, माइनस ए। अब जो एसएचएम हो रहा है हमें उसका इक्वेशन लिखना है, तो हम देखते हैं t इज इक्वल टू 0, ये जो है एट t इज इक्वल टू 0, ये किस पोजीशन पर है, ये एक्स नोड पोजिशन पर है और इस समय इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, v नोड। हमने इसे ऑब्जर्व किया, जैसे ही हमने इस एसएचएम को देखा, हमने देखा कि ये एक्स नोड मीन पोजीशन से एक्स नोड डिस्टेंस पर है और उसकी वेलोसिटी क्या है, v नोड। हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम एसएचएम में जो भी मेजरमेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, वो कहाँ से करेंगे, मीन पोजीशन से। ठीक है, अब देखते हैं कि एट एनी टाइम t, ये t इज इक्वल टू 0 पर है। फिर कुछ देर के बाद हमने देखा किसी भी टाइम t के ऊपर ये हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ये प्लस a और ये माइनस a। किसी भी टाइम t के ऊपर हमने देखा एट t इज इक्वल टू t, हमने देखा ये जो है और मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v, इसकी वेलोसिटी v है। तो हम लिख सकते हैं इन एसएचएम एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना, x नोड, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v नोड। ठीक है, एंड एट t इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू क्या हो गया, v। ठीक है, अब हमें इक्वेशन से लिखने हैं, तो हम चलते हैं पहले बेसिक्स पर आते हैं। हम सबको पता है कि अगर इस जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका एसएचएम हो रहा है उसका मास क्या है, m है। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास m है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर से देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल एट एनी टाइम t जो होगा वो हम जानते हैं क्या होता है, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। देयरफॉर एक्सेलरेशन, इसका हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, देयरफॉर एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एसएचएम में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हो जाएगा f अपॉन m, यानी हम लिख देंगे माइनस के बाय एम इंटू एक्स, क्योंकि फोर्स क्या है, माइनस के एक्स। हम इसे क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू, और हम जानते हैं एसएचएम के केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एसएचएम के केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, आने की हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं हियर, यानी कि यहाँ पर जो है ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रूट अंडर के बाय एम।
यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्योंकि माइनस के बाय एम इंटू एक्स, और हम जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम। ठीक है, ठीक है। नाउ हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमें देखने की बात है कि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, लेकिन ये हमारा एक्सेलरेशन वी और टी के वेरिएशन में आया है। तो हम इसे क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे किसी भी तरह से डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में चेंज हो, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आए। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस स्लाइड को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हम जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ जो एसएचएम है उसका इक्वेशन लिखने के लिए। तो हमें पता है कि जो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एसएचएम हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये मीन पोजीशन से आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, ऐसे टू एंड फ्रो ये मूव करता रहेगा। तो हमने जब जिस समय देखा t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली, उस समय हमने देखा कि ये मीन पोजीशन से x नॉट डिस्टेंस पर है और उसकी वेलोसिटी v नॉट है, और इस पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका मास m है। ठीक है, फिर हमने कुछ टाइम के बाद देखा एट एनी टाइम t, जब हमने इसे ऑब्जर्व किया तो देखा है मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। हमने इसे लिख दिया। ठीक है, फिर आगे हम आ गए। तो ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, हमें पता है कि इसका जो फोर्स लग रहा है उसको क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, या तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ बाय माइनस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम। या तो पिछले स्लाइड से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो एसएचएम हो रहा है तो एसएचएम का जो एक्सेलरेशन होगा वो हम ऑलरेडी जानते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब हमने डी वी बाई डी टी लिखा, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट कुछ भी करने के लिए जाएं तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक, इसे हटाता हूँ। ठीक है, तो हम रिलेशन ढूंढने के लिए गए, तो यहाँ पर कर सकते हैं, ये देखिए डी वी बाई डी टी है। तो अब हमने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये कुछ आपको दिख रहा है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी होता है। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे वी, डी एक्स बाई डी टी को हमने लिख दिया वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिख देते हैं हमने किसका यूज किया, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, देखिए अब अपना जो अल्टीमेट टारगेट था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अब हमारे पास आ चुका है। ये वेलोसिटी और ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हमेशा इंटीग्रेटिंग फॉर्म में आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब एक चीज़ शुरुआत में देखिए, अब x इज इक्वल टू, शुरुआत में हमने क्या ऑब्जर्व किया, बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट। उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट। तो हमें क्या फाइंड करना है, जब x इज इक्वल टू एक्स रहेगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू वी। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। आप सबको पता है इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, x टू द पावर n इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, x टू द पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन
प्लस सी। ठीक है, तो उसी फॉर्म में यहाँ पर v टू द पावर 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v स्क्वायर। ठीक है, इसे हटाता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे जब इंटीग्रेट करेंगे v इंटू डी वी है, तो v टू द पावर 1 है, तो इससे इंटीग्रेट करके हम लिख देते हैं v टू द पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या v टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2, v स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, v नॉट टू v, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v नॉट टू v इज इक्वल टू, ये माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, बाहर आ गया। फिर हमारे पास x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x नॉट टू x, यहाँ पर आ गया x नॉट टू x। ठीक है, चलिए अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये 2 कैंसिल करते हैं। अपर लिमिट क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस वी नोट का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस वी नोट स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो वो क्या होगा, प्लस वी नोट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अंदर जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ओमेगा को कॉमन लेते हैं, वी स्क्वायर, जब हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वी स्क्वायर है, इसे रूट अंदर देंगे, तो ये स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर रूट में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वी नोट स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बाहर ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर में है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ओमेगा रूट अंडर क्या हो बचेगा, वी नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे, इसे नोट डाउन कीजिए, मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं इसे रिपीट कर लेता हूं। देखिए अब हमारे पास क्या था, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, हमारे पास क्या था, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो यह वेलोसिटी था, टाइम था, डिस्प्लेसमेंट था, तो हमें एक ऐसे फंक्शन की जरूरत थी जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो, तो हमने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, डी एक्स बाई डी टी वी, हमने इसे यहाँ वी लिख दिया और बाकी बचा डी वी बाई डी एक्स। अब हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, उसे आगे इंटीग्रेशन की तरफ लेकर के जाएंगे, तो v इंटू डी वी हो गया, इस डी एक्स को यहाँ पर ले आए, तो v डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आगे के इक्वेशंस को लाने में हेल्पफुल होगा, तो इंटीग्रेट किया तो हमने देखा इसमें बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे, तो हमने देखा था t इज इक्वल टू 0 पर ये क्या था,
x इज इक्वल टू एक्स नोड और v इज इक्वल टू वी नोड। तो हमने पुट कर दिया x नोड और v नोड, और हमने देखा था t इज इक्वल टू टी पर x इज इक्वल टू एक्स था और v इज इक्वल टू वी था, तो हमने उसे पुट कर दिया। अब हमने इसे इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट किया तो इसमें v dv है और x dx इंटीग्रेशन, तो इसमें हमने इस फार्मूले का यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो अब हमने इसका यूज किया, ये v टू द पावर वन इंटू डी वी है, तो यहाँ पर लिया वन प्लस वन है वी स्क्वायर बाय टू, वी नॉट टू वी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट है हमारे पास, तो हमने क्या किया माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लिया, और यहाँ पर एक्स डी एक्स है तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट पुट कर दिया एक्स नॉट टू एक्स, टू से टू कैंसिल हो गया। अब हमने पुट किया अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है वी स्क्वायर और लोअर लिमिट क्या है वी नोट का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नोट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या किया ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, वी नोट स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में चला गया तो यहाँ से ओमेगा बाहर आ गया, और हमारे पास अब बचा है रूट अंडर वी नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वी नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से देखिए v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर वी नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि we know that v नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास आ चुका है कि ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हियर ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम और एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम, उस टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर ए क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, एंड एक्स इज द पोजिशन displacement from mean position and v is the velocity at that position। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए जो नोट करना है आपको, आप वीडियो स्टॉप करके तुरंत वहीं पर साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो आपके क्लास नोट्स में होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज सफिशिएंट, सफिशिएंट क्या मैक्सिमम है, अगर आप इतना कर लेते तो आपके लिए जेई नीट पोर्ट सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर तो अब रिलेशन आ गया हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें रिलेशन चाहिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हम मेरे पास जो रिलेशन आया है वो है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इस x को इधर ले आए, डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, आप फर्स्ट स्लाइड में आज के वीडियो में दिखाया था एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स नॉट, एंड टी इज इक्वल टू टी पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन कैसे आया, वो बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें लिमिट पुट करना है एक्स नॉट टू एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपर लिमिट साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स बाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए एक्स नॉट हमारा फिक्स डिस्टेंस गिवन है, एक्स नॉट हमारा गिवन है, कांस्टेंट है, ए भी हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म जो है हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं हियर साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए इज इक्वल टू अल्फा। साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू, इसे हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि साइन इनवर्स से इधर आ गया तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। यही हमारा क्या है, SHM का इक्वेशन है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए हम यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर वी नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर है। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है हमारा रिलेशन जो है वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए SHM का, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही यूजफुल है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने इसे उठाया v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन चाहिए। ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या, डिस्प्लेसमेंट एक साइड कर दिया, टाइम एक साइड कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये ओमेगा इंटू डी टी हो गया। तो अब हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बाउंड्री कंडीशन एंड लिमिट वैल्यू को पुट किया, तो हमने देखा था टी इज इक्वल टू जीरो पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो एक्स नॉट था और टी इज इक्वल टू टी पर डिस्प्लेसमेंट एक्स था। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन जो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में आपको डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट पुट करेंगे एक्स नॉट टू एक्स।
लोअर लिमिट इज एक्स नोट, अपर लिमिट इज एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया 0 से टी, तो टी आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ एक्स आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स नोट बाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पर एक्स जो है वेरिएबल है जो टाइम के साथ क्या है वेरी कर रहा है, लेकिन एक्स नोट हमारा क्या है फिक्स है। तो अब क्या करेंगे ये, और एम्पलीट्यूड ऑलरेडी फिक्स है एस एच एम का, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स नोट बाय कॉन्स्टेंट अल्फा, हमने इसे अल्फा लिख दिया। तो यहाँ से अब आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइन इनवर्स था इधर चला गया, तो एक्स बाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया क्या इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये क्या है इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए एक बार, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो आया एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, देखिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब देखते हैं यहाँ पर सारे टर्म को एक बार डिस्कस करते हैं। हियर एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, पोजीशन ऑफ एस एच एम कर दो, एस एच एम एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। ठीक है, ए क्या है, इज एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम। ये एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम। ठीक है, एंड अल्फा इज इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ एस एच एम। इनिशियल फेज ऑफ एस एच एम, या तो हम बोल सकते हैं इनिशियल एंगल ऑफ एस एच एम फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ठीक है, यानी शुरुआत में एस एच एम किस एंगल से किस पोजीशन से स्टार्ट करती है। इनिशियल एंगल ऑफ एस एच एम फ्रॉम रेफरेंस लाइन, फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर एक्स आ गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है एक्स हो गया, अब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी आपके पास आ चुका है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है। ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन अब हमें चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, यानी कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया,
डी डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए हो गया, डायरेक्ट लिखता हूँ ए साइन ओमेगा टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। और अब अंदर चेन रूल के हिसाब से ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, डेल्फा। ठीक, ये हमारे पास x डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, that is at t is equal to 0, particle is at mean position, that is at t is equal to 0, पार्टिकल जो SHM कर रहा है, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के ऊपर होगा एट टी इज इक्वल टू 0। तो उस समय क्या है, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू जब अल्फा 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। x इज इक्वल टू क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी एंड v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा, क्योंकि देखो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया SHM का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम अभी देखेंगे इनका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को। तो सबसे पहले क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या डिस्प्लेसमेंट एज अ, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे। तो एक एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और दूसरे एक्सिस पर क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। देखिए टाइम t इज इन सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ए साइन ओमेगा टी, यानी किस फंक्शन के हिसाब से इसका ग्राफ बनेगा, साइन थीटा का। तो आप सबको साइन थीटा का ग्राफ पता है, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है,
ये रहा। ये क्या आ गया, 1 कंप्लीट ऑसिलेशंस। ये कंप्लीट हो, देखिए ये क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से आगे बढ़ते हुए ये एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर आया, यानी यहाँ क्या है प्लस ए। उसके बाद क्या है, वापस आते हुए फिर से ये वापस मीन पोजीशन के ऊपर आ गया, यानी ये 0, मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 0। फिर ये क्या हुआ, फिर पीछे की तरफ आते हुए ये एक बार फिर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आया, लेकिन अबर क्या, अबर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, अबर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है क्या, वो नेगेटिव साइड में है, तो ये क्या हो गया यहाँ -a। फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर से मीन पोजीशन, फिर मैक्सिमम, तो ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 1 ऑसिलेशन, और इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, x = a sin ओमेगा t का रिप्रेजेंटेशन। अब वहीं पर वेलोसिटी भी हमारे पास थी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी क्या था, v था a ओमेगा cos ओमेगा t। v हमारे पास था a ओमेगा cos ओमेगा t। अब हम इसे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये t, ठीक है। ये देखिए cos ओमेगा t का फंक्शन है, cos ओमेगा t का फंक्शन है, तो cos का ग्राफ यहाँ बनेगा, cos का ग्राफ बनेगा, और ये cos का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पर क्या रहता है मैक्सिमम, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, और ये कितनी रहेगी, ये a ओमेगा, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी -a ओमेगा। आप सबको पता होना चाहिए कि a ओमेगा इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अगर आपसे बात किया जाए वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का, तो ये क्या है, ये ओमेगा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ये क्या हो गया वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, फिर आगे देखते हैं एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें, जो भी आपको नहीं समझ, किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट होगा तो आप उसे इनबॉक्स कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको गिवन रहेगी। चलिए ठीक है, अब आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।